ऐतिहासिक स्पेस मिशन पाकर सोलर प्रोब की अनसुनी कहानी। सूरज को छूने का सपना, क्या यह सच हो सकता है? सोचो, अगर हम सूरज के इतने करीब पहुंच जाएं कि उसकी जलती लपटों को महसूस कर सकें। यही काम किया नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। एक ऐसा मिशन जो इंसान को सूरज के सबसे करीब ले गया, जितना पहले कभी कोई पहुंचा ही नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या यह प्रोब सूरज की आग में जल नहीं गया? और सबसे बड़ी बात, हम इससे क्या सीख रहे हैं? चलो इस ऐतिहासिक मिशन की कहानी को शुरू से समझते हैं। सूरज तक जाने की हिम्मत। अब सोचो, सूरज एक विशालकाय आग का गोला। इसका कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। सिर्फ पास जाने की सोचो तो ही पसीने आ जाएं, है ना? तो सवाल यह था, अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट सूरज के करीब भेजते हैं तो वो बचेगा कैसे? नासा ने इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन की शुरुआत 2018 में की और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया पार्कर सोलर प्रोब, जो कि किसी इंसान के नाम पर रखा गया पहला स्पेसक्राफ्ट है। यूजीन पार्कर, जिन्होंने पहली बार सोलर विंड यानी सूरज से निकलने वाली तेज गैसों का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन रुको, ये प्रोब सूरज के इतने करीब जाकर बचा कैसे? टेक्नोलॉजी जिसने असंभव को संभव बना दिया। अगर कोई चीज सूरज के करीब जाएगी तो वो जल जाएगी, इतना तो हमें पता है। लेकिन नासा के साइंटिस्ट्स ने एक सुपर पावरफुल हीट शील्ड बनाई जो करीब 1400 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती है। अब सोचो, बाहर सूरज की आग और अंदर मशीनरी ठंडी। ऐसा कैसे? थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की वजह से। यह 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट शील्ड सूरज की आग को रोकती है और प्रोब को ठंडा रखती है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड्स जो पार्कर सोलर प्रोब ने बनाए। सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता हुआ, जो कि एक गोली से 15 गुना तेज है। सबसे करीब पहुंचने वाला यान, किसी भी इंसानी मिशन से ज्यादा सूरज के करीब जाकर करीब 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। अब एक सवाल, इतना करीब जाकर हमें मिला क्या? हमने क्या सीखा? पार्कर सोलर प्रोब ने हमें सूरज की लपटों, सोलर विंड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल्स दी। यह डेटा हमें स्पेस वेदर समझने में मदद करेगा, जिससे हम जान सकें कि सोलर स्टॉर्म्स हमारे सैटेलाइट्स, जीपीएस और यहां तक कि पावर ग्रिड्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब सोचो, अगर एक बड़ा सोलर स्टॉर्म आया और हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठप हो गई तो? यही वजह है कि पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशन इतने जरूरी हैं। आगे क्या? पार्कर सोलर प्रोब अभी भी अपना काम कर रहा है और आने वाले सालों में यह सूरज के और करीब जाएगा। कौन जानता है, हो सकता है हम एक दिन सूरज की ऊर्जा को हार्नेस करने का तरीका भी ढूंढ लें।